अस्सलामुअलैकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल चैनल में खुश आमदेद। आज हम जिस शख्सियत के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं और उनसे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ कानूनी और दस्तूरी जो मामलात हैं, सियासत के साथ जो रिलेटेड हैं, और उससे पहले जो उनका बैकग्राउंड है, इनकी शख्सियत जो है हुसैन जावेद मारत पाकिस्तान के और इस इलाके के और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट की एक मुमताज़ तरीन शख्सियत है, जो मुतअद्दिद बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे और मुमताज़ माहिर कानून है। मेरा इनसे जो ज़ाती ताल्लुक़ है वो ज़िंदगी भर का ताल्लुक़ है, क्योंकि चिन्योट से मेरा ताल्लुक़ जो है वो बहुत पुराना और गहरा है। तो जनाब हुसैन जावेद मारत गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्योट में सदर स्टूडेंट्स यूनियन भी रहे। ज़माना तालिब इल्मी से इनको सियासत से बड़ी गहरी दिलचस्पी थी और इन्होंने हमेशा एक मस्बत सियासत की। फिर जब कानून के शोबे में आए तो कुछ अरसा सरकारी मुलाजमत के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि जो उनकी कानूनी महारत है उसका तकाजा ये है कि इंडिपेंडेंटली ये अपनी वकालत जो है वो शुरू करें। तो मैंने जो इनको ऑब्ज़र्व किया है जनाब हुसैन जावेद मारत साहब को, कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रहनुमा हैं, नौजवानों के लिए भी, नौजवान नस्ल के लिए भी, अपने जो जूनियर वकला हज़रात हैं उनको भी ये गाइडेंस मुहैया करते हैं और इनके अंदर विज़डम और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। और मैंने ज़ाती तौर पे भी हमेशा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में इनसे रहनुमाई हासिल की है। तो आज मैं जो उनसे सवालात करूँगा, तो कुछ सवालात तो मैं बैक वक्त कर दूँगा कि जो ज़माना तालिब इल्मी से वकालत तक का सफ़र है और जो उसके तजर्बात हैं और जो उनके ऐसे केसेस हैं जिनमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। ये न सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स के बहुत बड़े वकील हैं, माहिर कानून हैं इस इलाके में भी और लाहौर में भी और मुल्क भर में इनका दूर दूर तक शोहरा है। इनकी जो फ़नी महारत है और उनका जो इल्म फ़ज़ल है, तो उसमें मुख्तलिफ़ जो शोबाजात थे। और उसके साथ ही आजकल जो ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पंजाब असम्बली और KP की असम्बली जो है उसको डिज़ॉल्व कर दिया जाएगा, तो उसमें फिर क्या सूरत हाल पैदा होती है और क्या ये जो PDM की जमातें यहाँ पे गवर्नर राज का तज़किरा कर रही हैं और दीगर जो ऑप्शंस पे गौर कर रही हैं। ज़ाहिर है कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो दस्तूरी लिहाज से दुरुस्त हैं, जैसे गवर्नर जो है वो वज़ीर आला को कहेगा कि जी आप एतमाद का वोट हासिल करें। इस तरह सदर भी कह सकता है वज़ीर आज़म को, अगर उनकी पार्टी की कोई ऐसी पॉलिसी हो तो क्या रिपरकशंस होंगे। और मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद हुसैन जावेद साहब से कि वो अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो हमारे लिए और नौजवानों के लिए और व्यूअर्स के लिए मिशल राह है, वो एक रोशनी का चिराग है इस माशरे में। अपनी दयानतदारी के बलबूते पे उन्होंने न सिर्फ ये कि हर दिल अजीज़ हुए, बल्कि बेपनाह शोहरत और बेपनाह जो मकाम है इस शोबे में हासिल किया। तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जो सक्सेस स्टोरी है लाइफ की उस पर भी रोशनी डालें। और एक सवाल जो बड़े अरसे से मेरे जहन में है कि जो चिन्योट की डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज़ हैं उनका भी वो तज़किरा फरमाएँ। और उसके बाद जो दस्तूरी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं रिलेटिंग टू गवर्नमेंट पॉलिटिक्स और जो रियासत के साथ वाबस्ता मामलात हैं और जो आजकल का जो आइनी किस्म का बहरान और क्राइसिस नज़र आ रहा है, तो उस पर जनाब हुसैन जावेद मारत अपने ज़रिए ख़यालात से हमें आगाह करेंगे और उससे हमारा चैनल जो है उसकी भी रेटिंग भी बढ़ेगी, उसकी मकबूलियत भी बढ़ेगी। और ये हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है कि एक इतनी ज़्यादा मसरूफ़ शख्सियत ने हमें अपना ग्रां कदर वक्त जो दिया है, जिसके लिए हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। तो जनाब हुसैन जावेद मारत एडवोकेट चिन्योट से सर का ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब प्रोफेसर इकराम बशीर साहब
आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया है। प्रोफेसर साहब से मेरा ताल्लुक़ स्टूडेंट लाइफ से है और इससे भी ज़्यादा हमारा कुछ ख़ानदानी ताल्लुक़ भी था। मेरे दादा और इनके दादा का आपस में ताल्लुक़ था। हम एक रिश्ते से जुड़े हुए हैं। इनके भाई आसिफ काजी वो भी मेरे दोस्त थे। ज़माना तालिब इल्मी में हम इकट्ठे रहे हैं। जहाँ तक मेरा सफ़र का ताल्लुक़ है, मैं इस्लामिया कॉलेज चनियोट में मेरी तालीम का आगाज़ हुआ। यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और इस कॉलेज में वो कहते हैं ना कि शुरू में ही बंदे के अंदर वो जरासीम होते हैं, वो सियासी जरासीम मेरे अंदर थे। और मेरे लिए ये बात बड़ी काबिल फ़ख्र है कि मैं बग़ैर वसाइल के उस ज़माने में 72 में चनियोट कॉलेज का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ इलेक्शन में। इसके अलावा काजी साहब उस ज़माने में मदीर थे। अल बसीर रिसाला निकला करता था कॉलेज का और मैं इनके मावनत में मावन मुदीर के तौर पे काम किया करता था। तो ये हमारा तालिब इल्मी का ज़माना था। उसके बाद मैंने वकालत की। वकालत करने के बाद चूँकि हालात बड़े उस ज़माने में भुट्टो दौर में ख़राब थे, कोई रोज़गार नहीं था, काम नहीं था, नए वकील को कोई काम नहीं मिलता था, तो मैंने मुनासिब समझा कि कोई मुलाजमत की जाए। तो बतौर इंस्पेक्टर लीगल मेरी सर्विस हुई। उसमें मैंने मुख्तलिफ अज़ला में सर्विस की और मैंने अपनी ईमानदारी और अपनी जो काम की लगन है उसमें अपना नाम पैदा किया। उसमें मैंने वकालत सीखी और फिर मैं 1995 में 1 जनवरी से वकालत के मैदान में आ गया। उस ज़माने से लेकर मैं वकालत कर रहा हूँ। मेरे सैकड़ों वकला जो हैं जूनियर हैं और मेरा ये मिशन है कि वकला को ना सिर्फ तालीम जो है कानून की तालीम दी जाए बल्कि उनकी तरबियत की जाए, उनको अखलाकियात सिखाया जाए, उनको सिखाया जाए कि वो किस तरह अपने मुकदमात को अदालत में पेश करें, उनकी ख्वाबीदा सलाहियतों को उजागर किया जाए और उनकी सलाहियतों को उजागर करने का असर ये होगा कि भी ये नामवर वकील बनेंगे। और मैं इस तरह मैंने सैकड़ों तलबा को, सैकड़ों वकला को मैं तरबियत दे चुका हूँ और मुझे एहसास हासिल है कि इस वक्त मेरे बहुत ज़्यादा जो जूनियर वकला जो हैं वो बवाना और लालिया में भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कामयाब प्रैक्टिशनर हैं। तो जहाँ तक मुल्क के सियासी हालात का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि तमाम सियासतदानों को आपस में मिलजुल के आपस में बातचीत के ज़रिए एक टेबल पे बैठ के मसाइल का हल करना चाहिए। किसी की ज़िद या अना का मसला नहीं बनाना चाहिए और ये मिल के मसाइल का हल तलाश करें। मुल्क एक मुआशी बहरान का शिकार है। इसमें इलेक्शन करना, इसमें हालात को मज़ीद ख़राब करना, जल्द से जुलूस करना, मुल्क की माशी हालत मज़ीद ख़राब होती जाएगी। तो इसलिए मेरी तो दावत होगी कि वो आपस में मिल के बात करें। हाँ, जहाँ तक तल्लक है कि अगर वो असम्बली तोड़ते हैं, उन्हें हक हासिल है, वज़ीर आला के पास पावर है। इसी तरह गवर्नर के पास भी अख्तियार है कि वो एमरजेंसी नाफज कर सकता है और गवर्नर राज लगा सकता है। इसी तरह वफाकी हुकूमत के पास एक इशू है कि मुआशी एमरजेंसी नाफज कर दी जाए मुल्क में और पूरे मुल्क में जो एमरजेंसी है वो लगा दी जाए, तो उससे भी कुछ अरसा चल जाएगा। बिलाखिर इनको इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन होना है। इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन के नहीं है। मुल्क में सरमाया नहीं है, पैसे ही नहीं है ख़जाने में। अगर ये इलेक्शन में जाएंगे तो मुल्क मज़ीद जो है नीचे चला जाएगा और एक बहरान का शिकार होगा। इससे मुल्क को नुकसान होगा। ये आपस में मिल के तय कर लें कि हमने मई में, जो मेरा अंदाज़ा है कि एक वक्त आएगा कि ये अक्टूबर से मई में आएंगे और मई में इलेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे और यही इनके लिए बेहतर है। बाकी जितने ये कोशिश करेंगे, जितनी बातें करेंगे, इससे मुल्क का नुकसान होगा। और कोई बात अगर आप शॉर्ट ब्रेक लेते हैं जी, इसके बाद दोबारा जो है हम सर के खिदमत में हाजिर होते हैं। तो एक शॉर्ट ब्रेक, इसके बाद आइए सस्ता तरीन उम्रा पैकेज के लिए हमसे रब्ता फरमाएं। रब्ता नंबर नोट फरमाइएगा
0302 22 10 946 0302 22 10 946 हमसे रब्ता फरमाएँ और इंशाल्लाह सस्ता तरीन उम्रा पैकेज में मदीना पाक की हाज़िरी का शर्फ हासिल करें। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और जनाब हुसैन जावेद मारिद साहब से ये सवाल है आखिरी के चिन्योट के एक मुमताज़ दानिश्वर और एक इल्मी शख्सियत के साथ इनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी रही है, तो जनाब मौलाना जाफ़र कासमी के हवाले से इनके क्या तजर्बात थे, जो रहनुमाई भी इन्होंने हासिल की, जो इनका आपस में तबादला ख्याल होता था, और उनकी शख्सियत के हवाले से ये अपने ख्यालात जो हैं। मौलाना जाफ़र कासमी साहब एक आलम इल्मी शख्सियत थे। ना सिर्फ फ़ारसी, अरबी और इंग्लिश। मुझे एक दफ़ा इत्तफ़ाक हुआ उनके साथ ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाने का, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में पाकिस्तान में आए हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश आपसे पहली दफ़ा सुनी है कि आप इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं BBC में मुलाज़म रहा हूँ, बतौर वहाँ काम करता रहा हूँ, और मैं लंदन में मेरी ज़िंदगी का बहुत अरसा एजाज़ बटालवी साहब के साथ गुजरा है। तो मुझे उनसे बहुत कुछ हासिल हुआ है, उनकी इल्मी शख्सियत से मैं बहुत मुतासर हुआ, और उनके साथ मैंने काफ़ी सफ़र किए। तो उन सफ़र के दौरान जो वो बातें करते थे, जो वो सिखाते थे, तो उसमें ये पैदा हो कि मुझ में धीमापन पैदा हो गया और बर्दाश्त पैदा हो गई। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि इख्तलाफ राय का मतलब ये नहीं कि किसी से आप नाराज़ हो जाएं, उसकी बात को सुने, उसका मुनासिब जवाब दें और सब्र और तहम्मुल से काम लें। उन्होंने भी मेरी ख्वाबीदा सलाहियतों को उजागर किया है और उन्हें मुझे सिखाने में बहुत मेरी मदद की है। थैंक यू वेरी मच। आखिर में जब मैं जनाब हुसैन जावेद मारिद का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तो एक फ़ैक्ट है जिसको मैं क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ से इस्लामिया कॉलेज चिन्योट से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चला गया, तो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद बशीर कमर जो निगरान थे अल-बसीर के, तो उन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मुदीर तो जनाब हुसैन जावेद मारिद थे, तो मुझे मुदीर ख़ुसूसी बना दिया, और इन्होंने उस बात को खुश दिली से कबूल किया कि जो एक साबिक़ यहाँ का मुदीर माविन था, तो बाद में उसको मुदीर ख़ुसूसी के तौर पे जो एजाज़ बख्शा गया, उसका मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बहुत फ़ायदा हुआ, और वहाँ की जो इल्मी मजालिस थी और गवर्नमेंट कॉलेज गज़ट था, उसमें मुझे जगह मिल गई, और जनाब हुसैन जावेद मारिद की जो रहनुमाई है वो ज़िंदगी भर मेरे शामिल हाल रही है। तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह ताला आपका हामी और नासर और मददगार हो तमाम मामलात में। तो जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश करें। आपका बेहद शुक्रिया व्यूवर्स का। पाकिस्तान जिंदाबाद।